बहुत अच्छी जीत समाजवादी पार्टी के लोगों की होगी। जिस ग्राउंड में आप बैठे हैं यहाँ पर कई दलों के लोग इस जमीन को कब्जा करना चाहते हैं और काम भी चल रहा है, काफी प्रयास के बाद नहीं हुआ। मैं जिलाधिकारी महोदय से कहूँगा कि अगर इस तरह की कोई शिकायत है उसमें तुरंत कार्रवाई करें, क्योंकि ये तो बुलडोजर सरकार है, ये जहाँ चाहती वहाँ बुलडोजर ले जाती है, तो कम से कम जमीन ना कब्जा होने दें। ऐसा बुलडोजर लेकर के चले। किसनी के एक नसीरपुर गांव है जिसमें एक गरीब परिवार की जमीन पर जब भूमाफिया ने कब्जा कर लिया। देखिए, जो भी हो न्याय मिलना चाहिए गरीब को। गुजरात मॉडल, मैनपुरी मॉडल की आपने बात की, क्या तैयारियां हैं मैनपुरी मॉडल को गुजरात मॉडल से बेहतर बताया? बात नहीं समझे। मैंने ये कहा कि जो मॉडल विकास का मैनपुरी में था उसने गुजरात और भारतीय जनता पार्टी के मॉडल को हरा दिया, और वो इसलिए मैंने कहा नेताजी ने, समाजवादी पार्टी ने यहाँ सैनिक स्कूल दिया, नेताजी ने, समाजवादी पार्टी ने यहाँ आपके इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, सड़कें 4 लेन दी, बिजली के बड़े बड़े इंतज़ाम किए, फीडर सेपरेशन किया, अस्पताल का इंतज़ाम किया, एम्बुलेंस दी, 100 नंबर गाड़ी दी पुलिस को, पार्क बनाए। और आपका क्योंकि मैनपुरी का हिस्सा सैफई भी पड़ता है, जो मेडिकल कॉलेज है, पैरामेडिकल है, वहाँ उसका बजट खा गए ये लोग। एक्वाटिक सेंटर जो बना है, वर्ल्ड क्लास एक्वाटिक सेंटर बना है, उसका 5 साल में बजट खा गए। क्रिकेट स्टेडियम का बजट खा गए। तो कोई क्षेत्र नहीं बचा जिसका इन्होंने बजट न रोक दिया हो। सैफई में टूरिज्म डिपार्टमेंट का था, वो बजट रोक दिया। लायंस को अभी तक फ्री घूमना चाहिए था, लायंस सफारी इटावा में बनी हुई है मान लीजिए, तो फ्री घूमने चाहिए थे लायंस, लेकिन लायंस को अभी तक फ्री नहीं कर पाई लोग। तो आगरा सरकार कर क्या रही है 6 साल में? और फिर अगर दिल्ली का भी टाइम हम जोड़ दें तो 14 साल हो गए सरकार को। लेकिन ये बीजेपी सरकार, भाई ये फ्री कहाँ धर्मांतरण हो रहा है? हमने तो किसी सड़क पे नहीं देखा, ना किसी कॉलेज में देखा। आप इतने पत्रकार भाइयों बताओ, कहीं देखा हो तो बता दो। ये केवल जनता को डराने के लिए भारतीय जनता पार्टी समय समय पर मुद्दा उठाती है। अध्यक्ष जी, लोकल बॉडी चुनाव की आपने बात की, लेकिन क्या भाजपा घबराई हुई है जो चुनाव जो हुए थे, इसकी वजह से ये चुनाव टालना चाह रहे हो? ओबीसी आरक्षण का, मैं अभी मैनपुरी आया हूँ। बीजेपी घबराई हुई है इसलिए है कि इसने कोई समस्या का समाधान नहीं किया। मैं सैफई से चला हूँ, मैनपुरी पहुँचा हूँ, पूरे डिवाइडर पर सांड बाबा दिखाई दे रहे हैं। क्या इन्होंने नई जिम्मेदारी ली थी? और जिस देश का प्रधानमंत्री का कहता हो कि जानवर की बड़ी समस्या और जानवर की समस्या का समाधान हो, बताओ प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी सड़कों से सांड नहीं हट पा रहे, तो सरकार फेल है कि नहीं फेल है? बताइए, डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँच गया? रसोई गैस की कीमत क्या है? खाद कहाँ है? कहीं भी किसानों का धान खरीदने का केंद्र बनाओ तो बता दो आप। तो सरकार फेल है। कोई यहाँ पढ़ा लिखा नौजवान बता दे कि उसे भरोसा और नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। अरे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे, क्या है नौकरी बताओ? यहाँ लाइब्रेरी में बैठे होंगे बच्चे, पूछिए क्या नौकरी है इनके पास, तो वो नहीं चाहते बहस हो नौकरी पे, रोजगार पे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अरे मैनपुरी तंबाकू बहुत फेमस है, बताओ मैनपुरी के लिए क्या किया? आप पत्रकार साथी हो, मुख्यमंत्री कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अगर आपने सवाल भी पूछ लिया उनसे तो जेल भेज दिए जाओगे। आप क्या मंत्री हैं? आप पूछिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में क्या बजट आया मैनपुरी का? अध्यक्ष जी 81 किसी को दिया उन्होंने? किसको? नहीं दिया। अरे भाई हम वो नहीं कह रहे किसमें दिया, लेकिन बजट क्या दिया? कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है उसमें, तो बता दो हमें। भाई भूल जाओ किसी और के विकास का, हमारा आपका जनता का भूल जाओ। हमारे पत्रकार साथी आपका क्या विकास का बताओ? नेताजी चीन से होने वाले खतरे को लेके लगातार आवाज उठाते रहे। उन्होंने हमेशा कहा है कि चीन से हमेशा बहुत ज्यादा खतरा है। ऐसे में सरकार लोकसभा में इस विषय पे चर्चा नहीं करना चाह रही है। देखिए, ये मैं अपने पत्रकार साथी को धन्यवाद दूंगा। चीन से आपको हमेशा खतरा रहेगा। चीन न केवल आपकी सीमाओं को सिकोड़ रहा है, आपकी सीमाओं पे कब्जा कर रहा है चीन, उसके साथ साथ आपके बाजार को भी कब्जा कर रहा है। अगर आपके ऊपर 2 तरह के खतरे हैं, एक तो आपका सीमा पर खतरा है चीन से, दूसरा आपका बाजार कब्जा कर ले रहा है, तो आप पे रास्ता क्या है? इसलिए भारत सरकार को सावधान रहना चाहिए चीन से। जो नेताजी कहते रहे, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको फिल्म दिखा देगी कि फिल्म देखिए आप। इसलिए आपको हमको सावधान रहना पड़ेगा।
भारतीय जनता पार्टी की साजिश से, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति से। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसा करती है जिससे आपको असली मुद्दे से ध्यान हटा सके। अध्यक्ष जी, रेवड़ियों की बात करते हैं, उनके क्यों ऐसे विचार आ रहे मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया था वो संविधान खत्म कर देंगे। चरम सीमा पे महंगाई है, चरम सीमा पे बेरोजगारी है। आप नौकरी मांगोगे जेल भेज दिए जाओगे, न्याय मांगोगे तो आप पे मुकदमे लग जाएंगे। तो जब तक आपके समाज में भाईचारा नहीं होगा, समाज में आपकी जो दूरियां पैदा कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है। समाज में दूरी पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जब कभी वो नाकाम हो जाती है तो वो फिल्मों आ जाती है, कोई ना कोई नई फिल्म आ जाती है। धर्मांतरण पर मुख्यमंत्री, इसीलिए व्यापारियों पे जीएसटी का छापा पड़ रहा है। अध्यक्ष जी, तो 81 करोड़ जो ये 1 साल के लिए योजना भी बढ़ा दी, क्या है? तो फ्री राशन अरे देखिए, ये कहीं चुनाव तो नहीं आ रहा? तो देखिए, अरे भाई मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, चुनाव था तो रिफाइन मिल रहा था, चुनाव था तो चना मिल रहा था, नमक मिल रहा था और घी भी दे रहे थे कुछ। तो अब जब चुनाव खत्म हो गया तो बताओ 1 साल मिला कि नहीं मिला? 5-6 महीने गायब कर दिया। अब फिर चुनाव आ रहा है, 2-3 महीने फिर शुरू कर देंगे। इसलिए गरीब को सावधान रहना चाहिए कि इनके छलावे में ना आए, इनका भरोसा न करें। बुनियादी बात यह है कि महंगाई कम हो, हर परिवार को रोजगार मिले या नौकरी का इंतजाम। बेरोजगारी है, चरम सीमा पर महंगाई है। और जब मैं चुनाव के बाद मिला था तो मैंने कहा था न्याय भी मिलना मुश्किल है। अगर हम तो एक पद पे हैं, मान लीजिए मैं अगर किसी विधायक से मिलने जाता हूँ तो सरकार क्या कहती है कि इनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इरफान से मैं मिलने कानपुर गया, कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? महाराजगंज। मैं मान लीजिए महाराजगंज मिलने जाऊँगा तो फिर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस सरकार में कोई न्याय की उम्मीद ना करे कोई भी। निकाय चुनाव की बात, चीन की तो घबरा जाओगे हम और आप। तो ये हो सकता है कि सरकार स्पॉन्सर कर रही हो वो तस्वीरें। चुनाव सरकार ये कोशिश कर रही हो कि इस तरह की तस्वीरें दिखाओ जिससे लोग डर जाएं, घबरा जाएं। मैं ये जानना चाहता हूँ और इस प्रदेश की और देश की जनता ये सच जानना चाहती है। जो सच है वो बताया जाए। अगर कोरोना है तो जो पाबंदियाँ लगानी है बता दीजिए। कोरोना का आप इलाज कैसे करोगे वो भी बता दे सरकार, क्योंकि सरकार को करना है सब कुछ। कोविड फिर दोबारा आ रहा है। देखिए, ये ट्रिपल इंजन, इन्हें कितने भी इंजन लगा दो, इनके डब्बे खाली हैं। इंजन चलते रहेगा, तुम्हें हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ना किसान को मिलने वाला है, ना व्यापारी को मिलने वाला है, ना किसी मजदूर को मिलने वाला है। और पत्रकार साथियों, मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर आपने सच्ची खबर दिखाई तो तुम्हें मुकदमे दर्ज मिलेंगे। अध्यक्ष जी, क्या घोषित इमरजेंसी है? तो किसान के लिए अभी तक क्या सहूलियत दी है? धान कितना खरीदा गया है? डीएपी का इंतजाम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? महंगी बिजली दे रहे हो? आपकी तैयारी है कि किसान बर्बाद हो जाए? मैनपुरी को क्या घोषित इमरजेंसी है ये दौर से? अब जो हम क्या है? राहुल गांधी पद यात्रा, सुनिए, मास्क आपको पहले पहनाया जाएगा। मास्क इसके लिए पहनाया जा रहा है जिससे आप बोले नहीं कुछ। सर, और सर राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं और उसको लेकर ये क्या कोविड को तैयारी की जा रही है क्या? ये केवल कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है। जब कोविड आएगा तो सबको मानना पड़ेगा और सरकार चाहेगी कि कोई बोले ही नहीं। अगले दिन सरकार ये चाहती केवल सरकार बोले और सब चुप रहें, इसलिए आपको बहुत जल्दी मास्क लगाना पड़ेगा। तो क्या कोविड वास्तव में नहीं है? नेता ने कोविड वास्तव में भारत अब रहने लायक नहीं। देखिए, ये सब मॉडलों को फेल कर दिया मैनपुरी मॉडल ने। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और केवल वोट के मामले में नहीं, विकास के मामले में भी। देखिए, सैनिक स्कूल यहाँ आया, इन्होंने बजट रोक दिया। इंजीनियर स्कूल यहाँ आया, उसका बजट रोक दिया। मेडिकल कॉलेज यहाँ, उसका बजट रोक दिया। सड़कों का बजट रोक दिया, बिजली का बजट रोक दिया। ये सरकार किसी भी तरीके से विकास नहीं चाहती। विकास की बात, कोविड आ रहा है दोबारा। इस सरकार में जनता की सुनवाई बंद हो गई है, न्याय नहीं मिल सकता। आप किसी भी संस्था के सामने जाओगे, आपके साथ भेदभाव होगा। इसलिए मैं जनता से अपील करूंगा, इस सरकार को जल्दी जल्दी हटाइए और शुरुआत करिए नगर निकाय चुनाव से, क्योंकि डेंगू वहीं है, बीमारी वहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी ने
अपने चेयरमैन या मेयर बैठाए हुए हैं। अध्यक्ष जी, नगर निकाय को लेकर आपकी क्या तारीख आएगी, हमारी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से चुनाव लड़ेगी। सिंबल पर बिहार के आरजेडी के सीनियर नेता ने बोला है कि भारत अब रहने लायक नहीं है सुरक्षित देश। जहाँ सिंबल पे वहाँ सिंबल पे, जहाँ हमें सिंबल नहीं देना वहाँ नहीं सिंबल देना। राजनीतिक परिस्थितियाँ जैसी होंगी उस हिसाब से हमारी पार्टी फैसला लेगी, लेकिन सिंबल पे चुनाव लड़ेगी। अखिलेश जी, नेताजी चीन से होने वाले खतरे को लेके लगातार आवाज उठाते रहे। उन्होंने हमेशा कहा है कि चीन से हमेशा बहुत ज्यादा खतरा है। ऐसे में सरकार लोकसभा में इस विषय पे चर्चा नहीं करना चाह रही है। देखिए, ये मैं अपने पत्रकार साथी को धन्यवाद दूंगा। चीन से आपको हमेशा खतरा रहेगा। चीन न केवल आपकी सीमाओं को सिकोड़ रहा है, आपकी सीमाओं पे कब्जा कर रहा है चीन, उसके साथ साथ आपके बाजार को भी कब्जा कर रहा है। अगर आपके ऊपर दो तरह के खतरे हैं, एक तो आपका सीमा पर खतरा है चीन से, दूसरा आपका बाजार कब्जा कर ले रहा है, तो आप पे रास्ता क्या है? इसलिए भारत सरकार को सावधान रहना चाहिए चीन से। जो नेताजी कहते रहे, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको फिल्म दिखा देगी कि फिल्म देखिए आप। इसलिए आपको हमको सावधान रहना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की साजिश से, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति से। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसा करती है जिससे आपको असली मुद्दे से ध्यान हटा सके। अध्यक्ष जी, रेवड़ियों की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट आए, और अगर इन्वेस्टमेंट आए तो भाई मैनपुरी क्यों अधूरा रहे? अगर 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो मैं तो सरकार से कहूँगा कि 50,000 यहाँ मिल गया ना मैनपुरी। जो सहयोग चाहोगे वो सहयोग हम करेंगे।